जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। शाह अल्लाह का जी। शुक्र है भाई। जी जी। शाह जी, साबिक सदर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है वो दुबई में हो रही है। कभी मुल्क के जो फैसले हैं वो लंदन में होते हैं और कभी दुबई में। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? आपके क्या कमेंट है? जी बहुत शुक्रिया भाई। मसला ये है कि पाकिस्तान को तो एक तजर्बागाह बना दिया गया है। इस तजर्बागाह में हर शख्स जो भी आ रहा है इस वक्त, सो कॉल्ड हुक्मरान, जो हुक्मरान तबके से है, वो अपने अपने मुताबिक तजर्बा करने को तैयार है। वो इसके साथ इसको अभी तक 75 साल के बावजूद कोई सिस्टम नहीं दे सके और तजर्बे ही किए चले जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, सिर्फ यही दोनों नहीं, यानी साबिक सदर और साबिक वजीर आजम के साथ आगे की नस्ल उनकी, यानी मरियम साहबा और बिलावल साहब भी दुबई में हैं। और इत्तलात के मुताबिक इन्होंने मुलाकात भी की है। इतवार वाले दिन कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई है। अब ये दोनों कहने को तो अपने आप को जमहूरी खानदान कहते हैं, खानदान तो नहीं, जमहूरी मुल्क के जमहूरी हुक्मरान कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें इस बात पे, तो ना तो ये इस मुल्क में जमहूरियत है, और ना तो ये कोई, क्या कहना चाहिए, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ये दोनों हुक्मरान खानदान जो हैं, ये अवाम को जमहूरियत का झूठा एक नारा दे के बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं। और उसको, उसकी ये नेक्स्ट एपिसोड कह लीजिए, ये इन्होंने शुरू कर रखी है। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे एक बादशाहत का निज़ाम कायम है, जिसमें ये दो खानदान, अभी तक ये दोनों बड़े खानदान, ये बारी बारी हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। पिछले 40 बरस से इन्होंने, कभी एक ने कभी दूसरे ने मुल्क के साथ मजाक किए, खिलवाड़ किए, सिर्फ जमहूरियत के नाम पे। इसमें कौन कौन शामिल है उसको तो आप कता नजर उसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि अगर यही लोग अ, मुल्क के साथ मुखलिस हो, तो एक सिस्टम तो हमें इवॉल्व कर चुके होते ना। 73 का आइन तो जुल्फकार अली भुट्टो ने दे दिया, लेकिन उस आइन पे अमल करने को कोई तैयार नहीं, इसलिए कि वो उसकी जात को, उसके अपने खानदान को उसका कोई फायदा नहीं होता। मसलन अब आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, यानी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब उनके भाई, वो हुक्मरानी कर रहे हैं, सेंटर में वजीर आजम हैं। इससे पहले वो पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। उसके बाद जब वो हटे, तो उन्होंने अपने साहबजादे, क्या वो, हमजा साहब को वजारत आला का उन्होंने कलमदान सौंपा, जो भी कह लीजिए, जैसे भी कर रहे हैं। अब ये सब कुछ क्यों है? उधर से यानी जरदारी साहब को देखिए, तो जरदारी साहब खुले बंदों कह रहे हैं कि नेक्स्ट टर्न हमारी है। और बिलावल जरदारी, मैं भुट्टो का लफ्ज जान के नहीं इस्तेमाल कर रहा, बिलावल जरदारी साहब जो हैं, यानी ये भुट्टो खानदान से ये जरदारी खानदान में इस मुल्क की बागडोर जाएगी। यानी किसी दौर में कोई खिलजी खानदान था, कोई मुगल खानदान आए और कोई गुलामा खानदान आए। अब शरीफ खानदान और भुट्टो के बाद अब जरदारी खानदान इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे, और ये अवाम को धोखा दे रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। वो उन्होंने कैसे कि जी इलेक्शन शाह जी, होंगे उन्होंने और एक उसमें, स्टेटमेंट भी पास की थी कि जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होंगे। ये जी ये स्टेटमेंट। जरदारी साहब कह चुके हैं। अब आप देख लीजिए कि ये बात करना, ये जमहूरी मुल्क में किसी भी जमहूरियत जहाँ पे स्ट्रांग है, उसमें कोई एक शख्स ऐसी बात नहीं करता। पहली बात तो ये है कि जमहूरियत इनकी अपनी पार्टीज में ही नहीं है। ये अपने खानदान के अफराद को ऊपर लाते हैं, बाकी के सारे वो नीचे हैं। मसलन आप देख लीजिए, इस वक्त प्रेसिडेंट जो पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हैं, जो कह लीजिए सीनियर इनके मेंबर्स हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, सॉरी बिलावल जरदारी साहब के कुछ 40 साल उनसे शायद बड़े ही होंगे, जो अभी तक हुक्मरानी, या सॉरी ये सियासत में हैं। और उनको इन्होंने नंबर 2 टियर पे रखा हुआ है। यानी बिलावल जो है वो ऊपर चला गया, जितने ऊपर इनके साथी हैं वो सारे, इन्होंने कह लीजिए कि एतजाज आसन साहब को भी निकाल दिया, इन्होंने लतीफ खूसा साहब को निकाल दिया, जिनकी 50-50 साल की अपनी खिदमात है, है, वकालत में स्टैंडिंग है। खिदमात है। हाँ जी। जी स्टैंडिंग है। अब देखिए मजे की बात क्या है कि नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता शख्स हैं। आप जो मर्जी कह लीजिए, अभी तक तो कोर्ट्स की कन्विक्टेड तरफ है से जो फैसले सुप्रीम हैं कोर्ट वो से। कायम है।
लेकिन कमाल की बात है कि वो लंदन में बैठ के मुल्क चला रहे हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि जैसे हम अभी तक वो बरतानिया के दौर में ही बैठे हुए हैं, बरतानवी हुक्मरान है हम पर, और वही लंदन से फैसले मुसल्लत कर रहे हैं। अब देखिए वो, अच्छा फिर और उसके अलावा साथ साथ ये कर क्या रहे हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट से कानून पास करवा लिया है जिसके तहत 5 साल। 5 साल, यानी जो नाअहली है, वो पहले तो इनकी वो ताहयात थी ना, वो नाअहली जो है वो 5 साल रह गई है। अगर वो करें तो 5 साल तो इनके पूरे होने वाले हैं। अब ये वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुल्क में वापस आएंगे। ठीक है। अब आप फिर वही बात मैं कहूंगा कि क्या ये जमहूरी इकदाम है, क्या ये जमहूरियत है? भाई मैं पहले भी कहता आया कि क्या आपको 1982 में कोई अमेरिका के सदर या बरतानिया के वजीर आजम याद है कि कौन थे? हमारे यहाँ पे यही कुछ ही चलता चला जा रहा है। हम अभी तक इसी खानदानों के बीच में कायम है, जमहूरियत के फंसे हुए हैं, कायम नहीं है, फंसे हुए हैं, एक शिकंजा बना हुआ है जिससे अवाम के लिए कुछ नहीं होता। अवाम को तो भेड़ बकरी की तरह ये अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसके उसके बाद अपने फवायद लेते हैं। क्या? रिसेंट मिसाल आपको एक और देता हूँ कि जी जी। इन्होंने जो उसके सेनेट के चेयरमैन के लिए इन्होंने जो पास किया है, उनके जो पर्क्स हैं कि जो प्रेजेंट और पास्ट हैं, जब वो रिटायर भी हो जाएंगे तो उनको जो कुछ मिलेगा वो आपकी मेरी सोच से बहुत ऊपर है। तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ये मुल्क कायम हुआ था? मुझे तो अभी हम्म। तक आज समझ ही नहीं आ रही है। अब दूसरी एक और मजे की बात, यानी हम्म। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए या अपने खानदान का इक़्तिदार कायम रखने के लिए हर शख्स से बात करने को तैयार हैं। ये डॉन न्यूज़पेपर से उनकी एक रिपोर्ट थी जो मैं देख रहा था, उसमें इवन वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान से भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पहल नहीं करूंगा। पहल कौन करेगा ये अब आपके एनीबॉडीज गैस है। एनीबॉडी यानी गाइस। आप सिर्फ इस चीज को कि हम इतने दो तीन चार खानदान जो है इसी तबके में रखें कि जरदारी खानदान है, उधर से चले आप और कर लीजिए, फजल साहब आ गए, और कर लीजिए तो उधर से वो वली खान खानदान आ गया। यानी ये चंद जो बड़े खानदान हैं जो जागीरदार और सरमायादार हैं, यही अपने यानी इस जमहूरियत के नाम पे अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रहे हैं। ये अवाम को कोई मराद देने को तैयार नहीं है, बल्कि अवाम शाह जी सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखे ना, ये तमाम खानदान इन्होंने रूल किया पाकिस्तान के ऊपर। अभी इमरान खान, जी उनका बैकग्राउंड नहीं है सियासत। अब इमरान खान साहब को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो नया बंदा कहाँ से जो आएगा उसको बर्दाश्त करेंगे? भाई, नया बंदा तो भी आ ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है, कोई नई चीज नजर नहीं आ रही है। अगर आप जहांगीर तरीन साहब को कहते हैं कि वो नए बंदे हैं, वो जहांगीर तरीन साहब भी नए बंदे नहीं हैं, पुराने। पुराने टेस्टेड हैं। हाँ, उनके ऊपर भी वही ताहयात नाअहली चल रही थी जिसका उन्होंने फायदा दिया, वो जो कानून पास किया 2-3 दिन पहले असेंबली ने, अब वो भी खत्म हो जाएगी। और उन्होंने जो वो इत्तेहाद पाकिस्तान, वो IPP के नाम से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये एक पार्टी और आ जाएगी, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिवाय थोड़ा सा तंग करेंगे। इमरान खान से वो बात इसलिए करने को तैयार हैं कि इमरान खान इस वक्त एक फोर्स है, आप माने या ना माने। उनकी लोग पावर अभी है, भी पूरे इमरान पाकिस्तान खान, में पावर है उनकी। हाँ जी, इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार हैं। ठीक है। अब इस वक्त जो ये कुछ कर रहे हैं, ये बारी बारी इमरान को बीच में मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान जो है वो इन दोनों खानदानों को तोड़ रहा था। इनकी हम्म। गवर्नमेंट जो थी, यानी आइंदा मुस्तकबिल इनका खत्म हो रहा था। इन्होंने सिर्फ इसी मकसद के लिए इमरान को टॉपल करके खुद आए। अब आप देख लीजिए कि ये असेंबलीज जिनका वजूद ही गैर आईनी गैर कानूनी है, जिसमें अपोजिशन ही नहीं है, किसी महजब मुल्क में अगर ऐसा होता तो वो अब तक असेंबलीज को बर्खास्त कर चुके होते। लेकिन ये असेंबलीज हर वो काम कर रही हैं जिससे इनको फायदा होता है। यानी इन्होंने जितने वो कवानीन थे उसके, क्या नैब के, उनमें अमेंडमेंट्स किए हैं। अब जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो इनके अपने फायदे के लिए हैं। यानी ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने हुक्मरानी को तूल देने के लिए, सिर्फ अपनी नहीं, अपने खानदान की, अगली नस्ल की। अब अभी तो बिलावल आ गया है ना, इसके बाद बिलावल के बच्चे होंगे, उसके बाद मरियम है, मरियम का जुनैद साहब तैयार हो रहे हैं। तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, ये एक बादशाहत है? इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा डिक्लेयर करें कि जी हम एक बादशाहत मुल्क, बादशाहत वाला निज़ाम वाला मुल्क है। हमें सिर्फ और सिर्फ बादशाहत चाहिए। एक सिंध का हुक्मरान है, एक पंजाब का हुक्मरान है, एक बलूचिस्तान का हुक्मरान है, और एक उधर से खैबर पख्तूनख्वा का हुक्मरान है। यही चार खानदान चलेंगे।
अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अवाम को टैक्सों के चक्कर में डाल के उनकी जेबें खाली करें, उनका खून निचोड़ें, उनकी कमर में छुरे घोंपे, जो मर्जी करें आप, लेकिन आपको कोई मत छेड़े। मेरी तो समझ से शाह बाहर जी है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी इंटरनेट के ऊपर कि जैसा कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में कहा गया था वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक निजी जो हाउसिंग सोसाइटी थी वहां पे वो एक ओवरसीज आए, उनको एक अलॉटमेंट लेटर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनको प्लॉट्स वगैरह नहीं दिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरसीज कैसे जो है ना इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर आके। मुल्क की हालात ही नहीं ठीक, यहाँ पे चीफ जस्टिस जी साहब और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको नहीं माना जा रहा, तो बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात छोटे बिल्कुल लोग ठीक है। ओवरसीज कैसे इन्वेस्ट करें, कैसा पैसे ये आएगा, आपकी बात माइशियत कैसे हंड्रेड ठीक होगी। परसेंट 100% ठीक है, बिल्कुल। ये सुनने में आया कि वीडियो वायरल हुई हुई है, और वो सोसाइटी भी जो है वो एक वही स्टाल वार्ड, हमारे बहुत पुराने सियासतदान है जिनकी सोसाइटी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए कि इमरान खान के दौर में, चले वो जैसे भी हुक्मरान थे, मैं उससे बहस नहीं करता, वो ठीक था या गलत था, लेकिन लोग उसकी बात मान रहे थे। और आप देखिए कि जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज थे वो किस तरीके से पैसा भेज रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। अब इसी गवर्नमेंट के, इसी के जो आपको अपने वो आदादो शुमार देते हैं, उनके मुताबिक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी गिर चुकी है। लोग आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आप आईएमएफ की तरफ जाते हैं, आईएमएफ आपको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि मुल्क में ना कानून है ना आइन है। अब आप देखिए ना कि अब आम शहरी की बात करें तो, अब सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, यानी ये जो हो रहा है कि जी सिविलियंस का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने में, मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की भी समझ नहीं आ रही है कि वो क्या जज साहिबान जो हैं वो किसी थ्रेट के अंदर हैं, या कोई और कोई उनको कोई गलत बात ये भी हो जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है कि क्या उनको कोई इसके प्रिविलेजेस कोई और उसको फायदे दिए जा रहे हैं जो इस केस को डिले कर रहे हैं। हमारी हर सिस्टम खराब है। मसलन जुडिशरी को देख लीजिए कि यहाँ पे फिक्स होना चाहिए कि आपने 15 दिन, 20 दिन, महीने में एक केस का फैसला करना है। जिस तरह हम्म। जो हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक में, मुख्तलिफ में, वहां पे एक लिमिट है कि इसके अंदर अंदर आपने केस का फैसला करना है। अब आप यहाँ पे आपने फैसला करने की तो दूर की बात है, आपने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया केस को। अब वो हम्म। लोग जिनको आपने पकड़ के अंदर बंद किया हुआ है, जिनका पता ही नहीं है वो क्या है, केस कैसे चलना है, किस अदालत में होगा, केस का फैसला ही नहीं आप कर रहे हैं। यानी ला कानूनियत से ऊपर अगर कोई लफ्ज है तो वो भी यहाँ पे मेरे ख्याल में तो इस्तेमाल हो सकता है। आज ना सुप्रीम कोर्ट ये में ये भी हुक्मरान डिस्कस आइन को हुआ था मानते कि हैं, ना उनकी कानून को मानते हैं। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में ये भी डिस्कस हुआ था कि उनकी फैमिलीज को भी नहीं पता, और जो भी उन्होंने पकड़े हुए हैं बंदे, उनको हाँ जी, बिल्कुल वकील ऐसा करने है। की भी अभी इजाजत नहीं है। जी और जी एक तरफ बिल्कुल से ऐसा है जो। आईएसपीआर कह रहा है कि उनका ट्रायल शुरू हो गया है, एक तरफ से जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि अभी उनका ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं शुरू हुआ। तो जी जी, उनका आपकी बात मुतजाद है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुतजाद है। ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मसला यही है कि इस वक्त फिर चीफ जस्टिस साहब ने एजीपी को कहा है कि जी कैदियों को उनके अहले खाना से उनकी बात करवाएं फोन पे। और दूसरे ये कि पता लगे ना कि जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी कहा है कि भाई उनके नाम तो सामने लेके आओ, पता तो लगे कि कौन लोग 102 कौन है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे तो माजरत के साथ, अल्लाह मुझे भी बचाए, हम सबको बचा के रखे, कि भाई मुझे अभी तक कोई चीज वाजे नहीं हो रही कि ये डिले क्यों हो रहा है। ये केस को वही 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको इसको खत्म करना है, इसको अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि इस मुल्क के लोगों का चले एतमाद तो कोर्ट्स पे तो कायम रहे ना। अभी तक तो एतमाद जो है फौज के ऊपर ही है कि फौज जब मुश्किल पड़ती है वो आगे आ जाती है, बचा लेती है। अब आप कम से कम अपने इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, मैं ये हुक्मरानों को कह रहा हूँ कि अपने इस इदारे की साख तो बहाल करें। आर्मी तो चलें, वो उसकी एक स्ट्रेंथ है, वो अपने आप को किसी ना किसी तरह के, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं इस्तेमाल कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऑर्डर करना ना, आप उस ऑर्डर को ही नहीं मान रहे हैं। आपको इस वक्त चाहिए ये कि आप मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर आप अपने जो जाती मफाद हैं उनको भूल जाएं, उनको पसे पुश्त डाल दें खुदा के लिए। आप ये जो जमातें मिलकर, ये जो 13-14 जमातें मिलकर मुल्क को बेआइन और लाकानून मुल्क बना रहे हैं,
इसी की वजह से ना आईएमएफ से मुआहदा हो रहा है, ना कोई बाहर से आपको कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगलों को पता है यार, तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करता है वो बेवकूफ तो नहीं होता ना। वो पूरा जायजा लेता है कि आपकी इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, आपकी वो क्या कहते हैं, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। कम से कम मेरी इनसे सबसे दरखास्त है, ये तमाम सियासी जमातें हैं, ये सियासी जमातें नहीं है, ये ग्रोह हैं, अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदा ग्रोह हैं। शहबाज शरीफ इनसे साहब, वजीर आजम साहब ने गुजारिश तो है। कितने दौरे किए हैं बाहर के मुल्कों के, उस पर क्यों खर्चा आता है ना। आईएमएफ से उन्होंने एक हफ्ते में कहते हैं दूसरी तीसरी दफा जो है ना राब्ता की है जी जी कि हमें बिल्कुल किस्त दे बिल्कुल, दे। यही मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ऐसा इनको चाहिए ये कि भाई अपना गवर्निंग सिस्टम को ठीक करें। आप दूसरे मुल्क में अगर जा रहे हैं, आप खुद से इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब शरीफ खानदान की इन्वेस्टमेंट, जरदारी खानदान की दुबई के अंदर है, लंदन के अंदर है, आप यहाँ से पैसा खुद ले जा रहे हैं, आप वहां से पैसा लाएं, अपने मुल्क में फिर इन्वेस्ट करें ना, हम्म। स्टेबिलिटी दें अपने मुल्क को। लेकिन ये उस तरफ किसी तरफ नहीं जा रहे। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अब अपनी ये खानदानी जो बादशाहत है जमहूरियत के नाम पे, उसको कायम रखें। मेरी अल्लाह हम्म। से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रख। और ये लोग जो अभी तक इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके दिलों में कोई खौफ डाले, उनके दिलों में कोई नरमी डाले कि वो अवाम का सोचें। हमें इस मुल्क को बचाना है। ठीक है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। चलें, ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।